नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। पिछले कई दिनों से करंट अफेयर की वीडियो नहीं हो पा रही थी, अब ये रेगुलर होंगी। और आपने अभी ARO का पेपर देखा होगा और उस पेपर में करंट अफेयर जो पूछा गया है, पूछने के तरीके में काफ़ी परिवर्तन दिखाई दिया है और इस परिवर्तन के आधार पर ही हमें आगे की अपनी करंट अफेयर की वीडियोस को देखना है। तो आज हम प्रदर्शन, सम्मेलन, मेले जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि घटनासार मैगजीन से लिए गए हैं, उन सब को देखेंगे और उनको ये सोचेंगे कि हम किस प्रकार से इसको सोचें कि ताकि पेपर में क्वेश्चन जो आए हम सीख पाएँ। पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन, G5 होता है। इसको भी याद रखना है आपको कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि G5 का जो सम्मेलन है वो कहाँ हुआ। तो ये सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। आपको बस ये पता होना चाहिए पहले कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। उसके अलावा अगर इसकी बात करें तो इस सम्मेलन में मुख्य रूप से क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन जो हुआ वो किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक बिल्डिंग है भारत मंडपम, वहाँ पर इस सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, केंद्रीय मंत्री किसी का नाम देगा, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री ने किया है, ठीक है ना। इसकी बात की जाए तो इसमें स्टार्टअप कंपनियां जो हैं, नई स्टार्टअप कंपनियां, उन्होंने भाग लिया। 27 देशों के लोगों ने इसमें भाग लिया। तो ये महत्वपूर्ण सम्मेलन था और इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हमारा, जो भी सम्मेलन होता है वो अगर कोई पहला सम्मेलन है, यानी कि भारत में पहली बार हुआ है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये भी है पहला ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंट्स कन्वेंशन, ग्लोपैक कहते हैं। ये सम्मेलन अकाउंट्स का है, यानी कि जो अकाउंटेंट्स यानी CA जो होते हैं उन सब को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सम्मेलन किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। ये सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है, गुजरात के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। पूछा जाएगा ग्लोपैक सम्मेलन कहाँ हुआ, गांधीनगर में। ग्लोपैक सम्मेलन का उद्देश्य है प्रोफेशनल अकाउंटेंट को एक साथ एक मंच पर लाना, ताकि पूरे विश्व के लिए एक अच्छी पारदर्शी जो टैक्स प्रणाली है उसको आगे बढ़ाया जा सके। इस कन्वेंशन की जो थीम थी, कनेक्टिंग द ग्लोब क्रिएटिंग वैल्यूज़, देखिए, और ये लेखांकन यानी कि जो अकाउंटिंग होती है उसको एक पारदर्शी बनाने के संबंध में है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला, ये भी एक महत्वपूर्ण है, 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023। ये आ सकता है आपके पेपर में। और ये सड़क कांग्रेस 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक इसका सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन मुख्य रूप से जो चेक गणराज्य है, उसकी राजधानी प्राग में हुआ। तो प्राग सम्मेलन भी इसको कहते हैं। तो ये याद रखना, प्राग सम्मेलन यानी कि विश्व सड़क कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। और इसका मुख्य विषय प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। क्या है इसका? प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। और इसका प्रतिनिधित्व भारत के केंद्रीय मंत्री, जो परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी ने किया। तो बहुत महत्वपूर्ण था। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। तो ये प्राग में हुई थी सड़क कांग्रेस। ये पूछा जाएगा, ये अच्छा वो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है।
इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, यहाँ इंटरनेट की गवर्नेंस यानी कि जो इंटरनेट पे हम कर रहे हैं उसको शासन करने, उसको गवर्न करने के लिए फोरम 2023 IIGF इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ है। इस सम्मेलन की थीम थी भारत के लिए भारत के डिजिटल एजेंडे को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना, यानी कि जो डिजिटल एजेंडा है भारत का उसके साथ हमें विकास करना है, उसको समायोजित करते हुए आगे बढ़ना है। तो इंडिया इंटरनेट फोरम यही कहती है। ठीक है, अगला प्रौद्योगिकी भाषा शिखर सम्मेलन, प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषाओं का शिखर सम्मेलन, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है और उसके साथ जो इंडियन लैंग्वेज हैं उनको आपस में कैसे समायोजित करके विकास की राह को आगे बढ़ाया जाए, उसी आधार पर ये सम्मेलन होता है और ये नई दिल्ली में हुआ है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। इसकी थीम की बात की जाए तो जिस शिखर सम्मेलन का इसका टाइटल है वही वैसी ही इसकी थीम है, और थीम है इसकी प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाएं। अगला महत्वपूर्ण वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन, बहुत महत्वपूर्ण है, ये अहमदाबाद में हुआ है। इसका सम्मेलन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको किया गया है। इसका विषय था मत्स्य पालन और जल कृषि संपदा का जश्न मनाना। मत्स्य पालन, जल और कृषि संपदा का जश्न मनाना। आगे है 26वां राष्ट्रीय, चलिए अगला है 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ई गवर्नेंस का मतलब शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, परियोजनाएं, शासन के कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे टीवी हो या डिजिटल जो भी माध्यम हो सकते हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। इसके लिए सम्मेलन हुआ है इंदौर में। एमपी राज्य का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है इंदौर, इसमें हुआ है। इस सम्मेलन की थीम थी डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। ये थीम याद रखिएगा, ये पूछी जा सकती है। ई गवर्नेंस सम्मेलन की थीम है 2023 की, तो क्या है? डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, ये देखिए, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। अगर आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना है तो सऊदी अरब जाना पड़ेगा। सऊदी अरब के रियाद शहर में इस इनिशिएटिव का आयोजन किया गया। इसकी थीम थी द न्यू कंपास। ये करता क्या है कि जो भविष्य के लिए उन्मुख उद्योग हो सकते हैं उसमें नीति निर्माताओं को, उद्योगपतियों को, इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशकों, इन सब को शामिल करता है, ताकि भविष्य में जो है एक अच्छा वातावरण उद्योगों के लिए बनाया जा सके। तो द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, जिसका आयोजन रियाद में हुआ है। अगला विश्व मसाला कांग्रेस 2023, ये इम्पोर्टेंट है। विश्व मसाला कांग्रेस का आयोजन मुंबई में हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखना, कहाँ हुआ है? मुंबई में। और 14वां संस्करण था। इसका विषय विजन 2030 स्पाइसेस, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता, सुरक्षा। ये इसकी एब्रीविएशन है, इसका खुला हुआ है, उसको भी देख सकते हैं हम। विजन 2003 स्पाइसेस। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो मसाला बोर्ड है और उसके संबंध में जितने भी भागीदार हैं उन सब नीति निर्माताओं को एक साथ लाना और G20 देशों को, तकनीकी विषयों को एक साथ इसमें लेके आना, ताकि मसाले उत्पादकता के क्षेत्र में एक अच्छा कार्य किया जा सके। तो विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन मुंबई में हुआ है। अगला है चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव, वैश्विक संस्कृति महोत्सव है। वैश्विक संस्कृति महोत्सव वाशिंगटन DC में हुआ है और ये चौथा है। चौथा वैश्विक संस्कृति महोत्सव वाशिंगटन DC में हुआ है। बस इतना ही याद रखना, इसमें ज़्यादा कोई सीखने वाली बात नहीं है। वाशिंगटन DC में। अगला बाघ सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये इम्पोर्टेंट है। बाघ सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है
और इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय देश इसमें शामिल हुए हैं। तो राजस्थान के जयपुर में ये हुआ है और इस सम्मेलन में भारत सहित 15 देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया कि बाघों की सुरक्षा कैसे की जाए। और इस सम्मेलन की थीम थी सुरक्षित बाघ राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। तो सुरक्षित बाघ राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं इस सम्मेलन की थीम थी। अब आपको देखना है कि बाघ दिवस कब मनाया जाता है और भारत में बाघों की संख्या कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला चलते हैं। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन वैश्विक है, यानी कि अगर वर्ल्ड स्किल है, वैश्विक शिखर सम्मेलन पूछा गया है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विश्व स्तर पर कोई भी सम्मेलन होगा वो महत्वपूर्ण होगा। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग फ्यूचर। बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग फ्यूचर इसकी थीम है। और ये आप लिख के थोड़ा सा याद करिएगा, ये एक साथ याद नहीं होंगी, क्योंकि हर एक सम्मेलन की कोई ना कोई थीम होती है और हर थीम एक इम्पोर्टेंट होती है। अगला है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भारत में इस समय, तो उसमें स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का जो आयोजन हुआ है वो इंदौर में हुआ है। इंदौर में हुआ है जिसमें 100 स्मार्ट शहरों ने भागीदारी की है, तो ये भी आप याद रखना। अगला हिंद महासागर ट्यूना आयोग, इसकी एक बैठक हुई है। हिंद महासागर ट्यूना आयोग क्या है? ये हिंद महासागर में एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है ट्यूना। इस ट्यूना मछली के आर्थिक दोहन और उससे संबंधित जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप करने हैं और उनके पर्यावरणीय जो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं सॉरी, उन सब को सीखने और उन सब को एक साथ लाकर इस बात पे ध्यान रखना है कि ट्यूना मछली जो है समाप्त ना हो जाए और इसका दोहन वो है एक तरीके से हो ताकि इसके आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकें। तो इस संबंध में हिंद महासागर ट्यूना आयोग की बैठक हुई है। बस इतना आप याद रखना, मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के द्वारा की गई है और ट्यूना मछली एक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मछली है। बस इतना आप समझिए। अगला चलते हैं। अगला है 27वां वाइपा वैश्विक निवेश सम्मेलन। देखिए अभी हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट पढ़ी थी, अब ये है विश्व निवेश सम्मेलन, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट। और वाइपा का है, ये वाइपा एक संगठन है। विश्व निवेश सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट था वो रियाद सऊदी अरब में हुआ था। और ये है विश्व निवेश सम्मेलन जो नई दिल्ली में हुआ है। ये पहला मौका है कि इस सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया, तो ये पूछा जा सकता है। और जब पहली बार हुआ तो हमें डेट भी पता होनी चाहिए, 11 से 14 दिसंबर तक इसे आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन का जो थीम थी, विषय था निवेशकों को सशक्त बनाना, आईपीए भविष्य के विकास में अग्रणी। ठीक है ना। आईपीए का मतलब इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जो है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करती है, वो भविष्य के विकास में अग्रणी। और भारत सरकार के लिए इसका आयोजन जो है दीप्ति एक विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, उसके द्वारा किया गया। अगला है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 6वीं। पहले तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है गुड़गांव में है, लेकिन इसका आयोजन जो असेंबली का आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में, ये याद रखना आप। और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इसमें भाग लिया था, तो बहुत महत्वपूर्ण है। 6वीं इसकी बैठक हुई थी। अगला महरौली के शमसी तालाब और जहाज महल में जल इतिहास उत्सव का आयोजन भारत सरकार के द्वारा 2023 में एक
प्रोग्राम चलाया गया जल शक्ति अभियान। क्या? जल शक्ति अभियान। इस जल शक्ति अभियान के माध्यम से नवंबर 2023 में 75 जो पुराने तालाब हैं उन तालाबों का जीर्णोद्धार होना था, उनको सुदृढ़ करना था। तो दिल्ली के महरौली में शमसी तालाब और जहाज महल में क्या है, इनका उद्धार हो चुका है, इनको अच्छा कर दिया गया है। तो वहाँ पर एक जल इतिहास उत्सव मनाया गया। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, तो राष्ट्रीय जहाज महल और शमसी तालाब हैं दिल्ली में, राष्ट्रीय जल मिशन के तहत इनको क्या है, जीर्णोद्धार हुआ है। और राष्ट्रीय जल मिशन 2023 में जल शक्ति अभियान कैच द रेन का एक अभियान भी है। तो इसमें 75 तालाबों को करना था, जिसमें से दिल्ली में शमसी तालाब और जहाज महल ये दोनों हो चुके हैं। तो इनके लिए क्या है, एक प्रोग्राम आयोजित किया गया जो कि था जल इतिहास उत्सव। ये पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला है विश्व कॉफी शिखर सम्मेलन। जब भी कोई भी शिखर सम्मेलन, चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व में हो, बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि विश्व निवेश सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, वो पहली बार हुआ था। वैसे ही विश्व कॉफ़ी शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये पहली बार है जब भारत ने इस सम्मेलन की मेजबानी की है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और कर्नाटक के बेंगलुरु में ये हुआ है। और जब पहली बार हुआ है तो इसका डेट भी पता होना चाहिए, 25 से 28 सितंबर तक हुआ है। ठीक, विश्व शिखर सम्मेलन जो कॉफ़ी शिखर सम्मेलन हुआ है, इसकी थीम थी सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला, विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक, बहुत महत्वपूर्ण। वैश्विक चुनाव निकाय संघ, वैश्विक चुनाव निकाय संघ, द एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, इसकी बैठक हुई है 11वीं। और ये कहाँ हुई है? कोलंबिया के कार्टेजेना में, कोलंबिया के कार्टेजेना में। तो बस यहाँ से यही पूछा जाएगा। और वैश्विक जो वैश्विक इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जो इसका जो स्थापना हुई थी 2013 में दक्षिण कोरिया के सियोल में की गई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है विश्व चुनाव निकाय। तो एक ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंज ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023 इसका महत्वपूर्ण थीम थी। लेकिन ये थीम जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये थीम नहीं आएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि विश्व चुनाव निकाय संघ की जो बैठक हुई है 11वीं, वो कहाँ हुई? कोलंबिया के कार्टेजेना में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन। वैश्विक खाद्य का मतलब ऐसे भोज्य पदार्थ जिनको हम भोजन के रूप में लेते हैं, उनको नियमतः बनाना, यानी कि ऐसा तो नहीं वो ऐसा भोजन बन रहा हो जो खराब हो, तो उनके नियमों को, उनके स्टैंडर्ड को बनाने के लिए एक शिखर सम्मेलन किया गया। ये शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ ये शिखर सम्मेलन? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और इसमें G20 के सदस्य देशों के अलावा 40 देशों के अन्य लोग भी शामिल हुए। इसका जो सम्मेलन था उसका मुख्य विषय था एक पृथ्वी एक परिवार, एक पृथ्वी और एक परिवार एक भविष्य। क्या? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इसका थीम थी। और अगला है सेमीकॉम इंडिया, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए, जो कि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात के गांधीनगर में सेमीकॉम इंडिया का सम्मेलन किया गया। भारत, इसकी थीम जो थी इसको देखिए, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखना। करंट अफेयर आपको दो तरीके से पढ़ना है। एक तो स्टैटिक, जो आप पहले से समझते हुए आ रहे हैं कि हमें ऐसे पढ़ना है, हर एग्जाम के लिए आप तैयार करते हैं।
दूसरा, इस बार ये आपको देखना है, आरओ का पेपर अगर आप देखे हो तो इसमें से क्वेश्चन का लेवल जो है कैसे आ सकता है। तो क्वेश्चन लेवल को भी आपको समझना होगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे इस बार जितने भी निधन हुए थे उनको क्रम से लगाने के लिए पूछा गया था, शायद हम ये सोचते नहीं है कि ये क्रम से भी लगवाया जाएगा। तो जो भी आयोजन होंगे वैश्विक, जो नई दिल्ली में आयोजित हुए होंगे, उनको भी ये क्रम से लगवा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ये स्टैटिक होने के साथ साथ इसमें अब एक डेट को भी क्वेश्चन के रूप में पूछ रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है। तो सेमिकॉन इंडिया गांधीनगर गुजरात में हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसको अभी एज ए करंट अफेयर थ्योरी के रूप में पढ़ रहे हैं, इसको एमसीक्यू में ज़रूर पढ़ना है और एमसीक्यू के माध्यम से ही आपको ये तैयार होगा। तो 17 मार्च का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपको करंट अफेयर एमसीक्यू के रूप में भी प्राप्त हो, ताकि आपकी क्वेश्चन पे पकड़ बने और क्वेश्चन के माध्यम से जो आप समझ सकें, याद रख सकें, वो बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।